नमस्कार, मैं आपके बीच में उपस्थित हूं आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर से। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि पैट एग्जाम के अंतर्गत जो हिंदी के सिलेबस हैं उसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसे शामिल किया गया है। तो उसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि एक संधि एक ऐसे चैप्टर हैं तो थोड़े से टफ होते हैं, समझने योग्य होते हैं, जानने योग्य होते हैं और बच्चों के लिए थोड़े से कठिन जो है परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। तो उसी को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। निश्चित तौर पर जो मैं इस संधि को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं वो बेहद इजीली रूप में और आसानी से आपको आपके तक मैं इस संधि को पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, संधि का मतलब मेल होता है, संधि का मतलब जो है कि संयोग होता है, समझौता होता है। दोस्तों, तो इस तरह से हम संधि के बारे में बताऊं तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो विकार होता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, दो शब्दों के मेल से नहीं बल्कि दो वर्णों के, दो अक्षरों के मेल से जो संधि होती है, जो संयोग होता है, जो मिलाप होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। तो संधि को हम तीन भागों में बांट रखे हैं। अगर हमारे चार्ट को आप देखेंगे तो संधि को तीन भागों में बांटा गया है, एक स्वर संधि के रूप में, एक व्यंजन संधि के रूप में और एक विसर्ग संधि के रूप में। ध्यान दीजिएगा कि आज हम आपको स्वर संधि पढ़ा रहे हैं और यह भी मैं आपको बता दूं कि स्वर संधि के अंतर्गत सबसे पहले आप अपने मन मस्तिष्क में अ आ इ ई जैसे सभी स्वरों को एक बार अपने मन अंतर मन में आप ला लीजिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि इन्हीं दोनों स्वरों को, दोनों किसी स्वर के वर्ण के ही मिलाप से हम आज पढ़ने जाएंगे, जिसे हम स्वर संधि के रूप से जानते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके मन में अ आ इ ई उ जो हमारी सभी स्वर है वो आपके मन में इस समय आ चुका होगा और उसी पर आधारित हमारी इस वीडियो की शुरुआत हो रही है। दोस्तों, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो हम 5 प्रकार के मुख्य रूप से आपके सामने दर्शा चुके हैं। अब इसी को डिफाइन करते हुए आप इसको जान सकते हैं कि यह संधि कैसे पूर्ण हो रही है। तो ध्यान पूर्वक आप अपने स्टडी को कीजिए और आप अगली वीडियो की जो अगला सेंस है उसको समझने का प्रयास कीजिए, जिसमें हमने पहले स्वर संधि के रूप में दीर्घ संधि दिया है। दोस्तों, दीर्घ मतलब होता है अधिक होता है, दीर्घ मतलब होता है पहले होता है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा होता है। इसका भी आपका ध्यान रखना चाहिए कि कह क्या रहा है। तो ये कह रहा है अ ई उ री। आपके स्वर में, सभी स्वरों में से ये 4 महत्वपूर्ण स्वर हैं, आप याद रखिएगा अ ई उ री प्लस सभी प्रकार के यही स्वर, छोटा हो या बड़ा हो, चाहे आ हो जाए, चाहे ई हो जाए, चाहे उ हो जाए, कोई भी बड़ा इधर हो तो दोनों के मिलने से हमेशा जो नया विकार होता है वो हमेशा बड़ा होता है। दोस्तों, आपको याद रखना होगा, जैसे आ मिल जाए तो आ होगा, ई मिल जाए तो बड़ी ई होगी, उ और बड़ा उ मिल जाए तो बड़ा उ होगा, हमेशा बड़ा ही होगा, हमेशा बड़ा ही स्वर इसमें दीर्घ में होता है। मैं एग्जांपल से आपको समझा दूं कि इसमें लिखा है परम। ध्यान रखेंगे दोस्तों, लिखा है परम, उसके बाद लिखा है अर्थ। परम धन अर्थ मिलकर परमार्थ हो गया। ध्यान रखेंगे दोस्तों, म में अ छुपा हुआ है और अर्थ में भी अ है, अर्थात यहां भी अ है और यहां भी अ। यही बात कहता है कि जो इधर लिखा हुआ है वही अगर इधर लिखा हो तो उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि, लेकिन दीर्घ में हमेशा बड़ा ही होता है। तो इसमें अ मिलकर आ हो जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो परम अर्थ, तो यहां अ में म में आ जुड़ जाएगा तो यह हो गया है परमार्थ। समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए दोस्तों, दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, परिधन इच्छन।
तो प री में ई छोटी है, छोटी की मात्रा अर्थात ई छोटी है, और इच्छड़ में ई बड़ी है। इन दोनों के मिलने के बाद हमेशा बड़ी ही होगी, जैसा कि मैं पहले से बता रहा हूं। तो देखिए बड़ी ही हो गया। तो अब पर छोटी की मात्रा है तो सीधे यहां बड़ी की मात्रा हो गई, अर्थात परीक्षण हो गया। सेम आपको इसी बात को ध्यान देनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपके मन में अ आ इ ई की स्थिति बनी रहनी चाहिए। अब हम गुण संधि की बात देखेंगे दोस्तों। तो गुण संधि में दूसरा देखिए, गुण संधि क्या कह रहा है, प्रथम शब्द के वर्ण में अ या आ हो। ध्यान रखिए, अ या आ हो। यहां जो लिखे हैं आप ई, उ, री और अ, इसमें अ जो है यहां आ गया, चाहे अ या आ के रूप में, और बाकी ई, उ और री ये यहां आ गया। मतलब ये हुआ कि अगर गुण संधि में अ आ के साथ कोई भी ऐसा स्वर जो ई हो, उ हो और री हो, यह जुड़ता है तो ई ए हो जाता है, उ ओ हो जाता है और री और हो जाता है। ध्यान रखेंगे, इसमें हमेशा अ आ के साथ ही जुड़ेगा, और जुड़ेगा क्या, या तो ई जुड़ेगा, या तो उ जुड़ेगा, या तो री जुड़ेगा। और जैसे अ के साथ ई जुड़ेगा तो ई जो है ए में बदल जाएगा, अ के साथ या आ के साथ उ जुड़ेगा तो उ हमेशा ओ में बदल जाएगा, और अ या आ के साथ जैसे री जुड़ेगा वह अर में बदल जाएगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, ध्यान देंगे तो क्या कह रहा है, ये लिखा है देव, देव व, मतलब इसमें अ छुपा हुआ है। फिर लिखा है इंद्र, अर्थात इसमें ई छुपा हुआ है, अर्थात इस अ आ के साथ इन तीनों में से कोई एक अक्षर होनी चाहिए। तो अ के साथ ई मिल गया तो क्या बन गया आपका, ए बन गया। मतलब ए, अ और ई मिलकर क्या बना, ए बना। अब ध्यान देंगे, देव धन इंद्र है तो आपके सामने व पर ए की मात्रा लग गई, ये मात्रा आपकी वे पे चली गई तो देवेंद्र हो गया। दोस्तों ध्यान देंगे दूसरा एग्जाम्पल, महाधन उत्सव। महा में आ है, महा आ शब्द है, उत्सव में उ दिख रहा है, तो यहां उ की ही मिलाने की बात मैं किया हूं। तो आ धन उ मिलकर ओ होता है, तो ये हो गया महोत्सव। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें ओ ह पे ओ हो गया तो ये हो गया आपका महोत्सव। अब देखेंगे तीसरी संधि क्या कहती है, तीसरी जो है यड़ संधि है। दोस्तों जो आपने यहां मिलाने की बात किया था, अ आ के साथ जो यहां मिलाने की बात किया था, यड़ संधि में वही पहले आ जाता है, अर्थात ई, उ, री, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, के साथ यदि कोई भिन्न स्वर मिले, कोई भिन्न स्वर में अ आ ही ज्यादा आते हैं, इसलिए हमेशा कोई भिन्न स्वर का सेंस अ आई से मैं जोड़ रहा हूं। देखेंगे ई, उ और री के साथ कोई भिन्न स्वर मिले तो क्या होगा, ई हमेशा य में परिवर्तित हो जाएगी, उ हमेशा व में परिवर्तित हो जाएगा, और री हमेशा र में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों, अगर इसमें पहले और आ मिलता तो ये बनता, बाद में भिन्न स्वर मिल रहा है तो य, व, र बन रहा है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, एग्जाम्पल कहता है इति, इसमें छोटी ई मिल रही है, यहां पे आदि आ मिल रहा है, तो इति और आ मिलकर या हो गया। यहां लिखा हूं मैं, या तो य होगा, आ होगा, या हुआ तो ये हो गया इत्यादि। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, देवी, लिखा है देवी, देवी के साथ अंग मिल रहा है, तो देवी में बड़ी ई मिल रही है, ई है, और अंग में अ है, ये दोनों मिलकर हो गए य, तो ये हो गया दिव्यांग। बस इस बात की याद रहे दोस्तों
कि यड़ संधि में एक चीज जो बदल रही है वो बेहद महत्वपूर्ण रूप से बदल रही है। वो क्या बदल रही है? इति धन आदि के बाद हमेशा जो पहले शब्द का पहला व्यंजन होता है वह आधा हो जाता है। अगर आप किसी संधि में अगर आपको आधा से संबंधित लिखा हुआ कोई शब्द दिख रहा है, जैसे इत्यादि आधा तो है, दिव्यांग आधा वो है, ऐसा कुछ दिख रहा है तो देखते ही आप यण संधि लगा सकते हैं। ये भी आपके सामने मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि आधा कोई भी व्यंजन जैसे ही बीच में दिखे तो आप उसे यण संधि मानकर ट्रिक कर सकते हैं। हालांकि इसका पूरा परिभाषा मैं आपके सामने बताया हूं। ई और आ मिलकर या होता है, ई और मिलकर य होता है, अर्थात ई उ री के साथ जब भी कोई अ या आ मिले तो ई य में, उ व में और री र में बदलता है। अब हम आ जाते हैं चौथे की तरफ दोस्तों। चौथा कह रहा है वृद्धि संधि। ध्यान दीजिएगा चौथे पर। वृद्धि संधि क्या कह रहा है कि जहां इसमें अ आ बाद में मिल रहा था, अब उस पर पहुंचिए। अ या आ के साथ क्या मिल रहा है? ए और ए मिल रहा है। दोस्तों इन तीनों में कहीं ए का उल्लेख नहीं हुआ है। अब हम ए या ए का उल्लेख करने जा रहे हैं तो ध्यान देंगे आ के साथ ए या ए मिले तो हमेशा ये बड़ा ही होता है। अब आप कहेंगे वृद्धि मतलब हमेशा बड़ा हुआ, बड़ा है या बढ़ा हुआ ही इसके दो स्वरों के मिलने से बड़ा वाला स्वर होता है। अब देखेंगे दूसरा एक कह रहा है ओ आ के साथ ओ और औ मिले तो क्या होगा? सिंपल सा इसमें अ ही होगा, अर्थात बड़ा ही होगा। अब इसमें वृद्धि संधि के एग्जाम्पल को देखिए। वृद्धि संधि के एग्जाम्पल कह रहा है दोस्तों, लिखा हुआ है तंत्र। तंत्र के साथ एव जुड़ा हुआ है तो हो गया है तत्रेव। अब ये तत्रेव कैसे हुआ है इसको समझने का प्रयास कीजिए। तंत्र में अ है और ए है यहां, अर्थात ये वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है तो हो क्या रहा है? ए हो रहा है, अर्थात यहां क्या हो गया? ए हो गया, अर्थात तो पे दो मात्रा ऊपर लग गई, अर्थात तंत्र हो गया। दूसरा इसमें कह रहा है एग्जाम्पल, वन धन औषधि, अर्थात वन में अ है, वन अ में अ दिख ही रहा है आपको, तो अ और ओ मिलकर हो जाता है औ, और ओ मिलकर हो जाता है औ, अर्थात इस पर नौ पे जो यहां नौ है उस पर औ की मात्रा हो जाएगी तो ये हो गई आपकी वनौषधि। मतलब इसमें आपको ध्यान रखना होगा या तो ए बड़ा होगा या तो औ बड़ा होगा। वृद्धि संधि के नाम पर बड़ा ही वाला होता है। अब इसमें अंतिम देख लीजिए, अयादि संधि क्या कहता है? अयादि संधि कहता है कि ए, अब जो इसका लास्ट था प्रारंभ हो रहा, देखिए ध्यान दीजिए इस पर, ए के साथ कोई भिन्न स्वर मिले तो क्या होगा? आय हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय हो जाएगा। दूसरा इसका एक बार समझ लीजिए, दूसरा ये पहला था, दूसरा समझिए, ओ और औ के साथ कोई भिन्न स्वर मिले तो ओ आओ हो जाएगा, औ आओ हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देखिए, ओ जो है औ हो रहा है, औ जो है आओ हो रहा है। इस अयादि में ज्यादातर आपको मैं बता दूं कि यह आओ, औ, याओ, आओ जैसे ही आपको नजर आए तो बिना पढ़े भी आप चाहें तो अयादि संधि को लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, ने धन
अब देखिएगा, ने पर ए की मात्रा है, ये कह रहा है ए के साथ क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है, अर्थात ए के साथ कोई भी स्वर जुड़ जाए तो क्या बनता है, अय बनता है। तो यहां देख सकते हैं यह ए के साथ अय बना है और अय बना तो क्या हो गया, न य न, यहां अय हो गया। ये जो मात्रा है अय की वह बना दी, अय बना दी, अय, तो हो गया आपका नयन। ने प्लस अन नयन, यहां य, फिर आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, पौ धन अक, ध्यान दीजिएगा, पौ है धन अक है, तो पौ में कौन सी मात्रा है, औ की मात्रा है, अक में क्या है, पहला अक्षर स्वर के रूप में अ है, तो औ और अ मिलकर आव होता है, क्या होता है, आव। तो ध्यान देंगे पौ जो है जब आव में बदलेगा तो पावक हो जाएगा, यानी लगभग लगभग इसके बीच में या तो य नजर आता है या तो व नजर आता है। अधिकांश तौर पर अयादी संधि के कोई भी शब्द के बीच में या तो ज्यादातर य नजर आता है या तो ज्यादातर व नजर आता है, जिससे भी आप बहुत हद तक ये समझ सकते हैं कि वह अयादी संधि है। मैं आपको 2 मिनट में बता दूं, एक ट्रिक ये है कि जैसे ही अ ई उ री की बात करेंगे तो इसमें कोई भी शब्द जुड़ा है तो वो हमेशा आपका बड़ा वाला हो रहा है। अब यही अ जो है हटाकर ई उ री यहां ला दिया जाए, ई उ री, और पहले अ जोड़ दिया जाए, मतलब यहां से हम बांट दें तो पहले अ आ, फिर इनके साथ मिलने पर इनके ए ओ और अर हो रहा। अब ये तीनों पहले में चले जाएगा और इसके आधार पर कोई भी भिन्न जुड़ेगा तो यह ई ये बदल रहा है, ध्यान रखेंगे। वृद्धि में हमेशा अ आ के साथ या ए आय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है वो हमेशा बड़ा वाला हो रहा है, और अयादी में आपको बता दिया हूं कि मध्य में या तो य देखेंगे या तो व देखेंगे, जिसके आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि अयादी संधि है। दोस्तों मैं छोटा वीडियो इसलिए बना पा रहा हूं क्योंकि आप जल्दी से इसको देखकर रिपीट करके आप अपने पेट के एग्जाम को दीजिए। मेरी शुभकामना है कि सभी क्वेश्चन आपके स्वर से आने वाला, स्वर संधि से आने वाली सभी क्वेश्चन सही हो सके। आप मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।